Hello students, कैसे हैं? Hope you all are fine and you are doing your work at your home properly. So students, we have covered our fifth chapter in first two videos. In this video, we are going to discuss our exercise portion. So in this exercise, our first question is we should always follow the blank of the game while playing. जब हम किसी गेम को खेलते हैं तो हमें उस गेम्स के फॉलो करने चाहिए क्या? इट शुड बी रूल्स, कि जो गेम्स के रूल्स होते हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए. ठीक है. वी शुड नॉट ब्लैंक टू बी फ्रेंड्स विद चिल्ड्रंस हु आर पुअर. जो बच्चे गरीब हैं, जो हाई सोसाइटी के नहीं हैं, उन बच्चों से हमें क्या करने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए. मीन्स उनसे फ्रेंड बनाने में हमें क्या नहीं करना चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए. ओके. सो हमें उनके साथ भी खेलना चाहिए क्योंकि वो भी हमारे जैसे ही हैं. ठीक है. तो जो गरीब बच्चे हैं तो उनसे फ्रेंड्स बनने में और उनके साथ खेलने में हमें हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन गुजरात पीपल फ्लाई काइट्स ऑन. गुजरात में जो लोग हैं वो काइट्स कब उड़ाते हैं? तो दिस इज ऑन मकर संक्रांति. वो मकर संक्रांति के ऊपर वो काइट्स को उड़ाते हैं. ठीक है. देयर शुड बी नो ब्लैंक व्हाइल प्लेइंग. खेलते हुए हम क्या नहीं होना चाहिए? कोऑपरेशन नहीं होना चाहिए या रेस्टिंग नहीं होना चाहिए. क्या नहीं होना चाहिए? कोऑपरेशन भी होना चाहिए और रेस्टिंग भी होना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूस हम खेल नहीं सकते. इसलिए चीटिंग नहीं होनी चाहिए. क्या नहीं करना चाहिए गेम के अंदर? चीटिंग नहीं करनी चाहिए. ओके. सो दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, कूल एंड विंडी वेदर इज गुड फॉर फ्लाइंग. ठंडा और जिसमें हवा हो वो मौसम किसके लिए अच्छा होता है? फ्लाइंग काइट्स. काइट्स उड़ाने के लिए अच्छे होते हैं. ठीक है. उसमें हमें पतंग उड़ाना चाहिए जिसमें मौसम ठंडा भी हो और विंड भी चल रही हो, क्योंकि गर्म मौसम में उड़ाने से हमारी तबीयत खराब हो सकती है. ठीक है. इसलिए सनी डे में या फिर किसी और ओकेजन पे या रेन में हम उसको नहीं उड़ा सकते हैं. तो कूल और विंडी वेदर होगा तो हम काइट्स को उड़ा सकते हैं. नेक्स्ट इज देयर आर मैनी चिल्ड्रन हु स्टार्ट फाइटिंग व्हेन दे लूज. जब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो खेलते वक्त अगर हार जाते हैं तो क्या कर देते हैं? झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं. तो जब वो लूज करते हैं या हारते हैं तो क्या करते हैं? फाइटिंग स्टार्ट करते हैं. और इट शुड नॉट बी डन. और ये नहीं होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट इज द ब्लैंक इन द स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन आर ट्रेन्ड टू टेक पार्ट इन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन. जो चैंपियंस होते हैं या विनर्स होते हैं, जो वो स्कूल के अंदर जो कंपटीशन होते हैं और उनमें जो विनर्स और चैंपियंस होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो आगे दूसरे स्कूलों के साथ या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे गेम खेल सके. ठीक है. सो चैंपियंस इन द थर्ड ऑप्शन, थर्ड फिल इन द ब्लैंक, चैंपियंस विल बी देयर. प्लेइंग ब्लैंक मेक्स चिल्ड्रंस एक्टिव एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग. प्लेइंग गेम्स, क्या खेलने से बच्चे एक्टिव होते हैं? गेम्स खेलने से बच्चे एक्टिव होते हैं. वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्ट्रांग होते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर एक्सरसाइज पोर्शन. इन दिस व्हाट वी हैव डन, फर्स्ट इज इन फर्स्ट क्वेश्चन ए ऑप्शन इज राइट आंसर. इन सेकंड क्वेश्चन बी ऑप्शन इज राइट आंसर. ओके. इन थर्ड क्वेश्चन ए ऑप्शन इज राइट आंसर, मकर संक्रांति. ठीक है. नेक्स्ट इज देयर शुड बी नो चीटिंग वाहिल प्लेइंग गेम्स. गेम्स खेलते हुए चीटिंग नहीं होनी चाहिए. क्लियर. कूल एंड विंडी वेदर इज गुड फॉर फ्लाइंग काइट्स. काइट्स उड़ाने के लिए अच्छे होते हैं. देयर आर मैनी चिल्ड्रंस हु स्टार्ट फाइटिंग व्हेन दे लूज. जो वो लूज करते हैं, हारते हैं, तो वो झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं. ओके. द चैंपियंस इन द स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन आर ट्रेन्ड टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन. जो स्कूल के अंदर कंपटीशन होते हैं उनमें चैंपियंस होते हैं, उनको स्पेशली ट्रेन किया जाता है ताकि वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर सके. ठीक है. लास्ट इज प्लेइंग गेम्स मेक्स चिल्ड्रन स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, एक्टिव एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग. जब हम गेम खेलते हैं तो बच्चे उससे क्या बनते हैं? फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हैं. Okay, so this is the video for our exercise portion. Okay, in the next video we will discuss about our next chapter. Till then, have a good day. Bye bye.